जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ जितनी भी गायें हैं उनमें से लगभग 80 से 90% गायें लंपी वायरस से इन्फेक्टेड हैं और यहाँ पर लगभग 10 से 12 गायें अभी तक लंपी वायरस से मर चुकी हैं। और मरने के बावजूद सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उन गायों को दफनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो सनातन धर्म की जो परिपाटी है गौ माता, उसको बचाने के लिए क्यों नहीं प्रयास किए जा रहे? सरपंच को बताया था, कॉल किया, पहले तो 1 घंटे तक कॉल नहीं उठाया, वेटिंग चल रहे थे। 1 घंटे के बाद कॉल किया, हमने उनको बोला कि गौशाला में आइए, गांव के अंदर आइए, देखिए कितनी क्या गायें मर चुकी है, कितनी पे रोग फैल रहा है। लेकिन सरपंच जी ने जवाब दिया कि अभी मैं खेत में से आया हूँ, नहा के आऊँगा। हमने कहा कि नहाने की क्या जरूरत है, इतने लोग आए हुए हैं, शाम से यहीं पे हैं, पहले भी रोज आके जाते हैं, संभालते हैं, आपने 1-2 बार इनको संभाला। सरपंच जी ने इसका जवाब नहीं दिया। सरपंच जी बोल रहे हैं कि मैं नहा धो के आऊँगा, वो भी अब नहीं आऊँगा, कल आऊँगा। इसके लिए यार मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जो करना है कर लो, मैं तो आ जाऊँगा। मेरे पास इस तरह का कोई बजट भी नहीं है कि मैं अकेला आके लड़ूँ इनसे। जैसा कि पता है कि कोरोना ने आम जीवन है जिसको अस्त व्यस्त कर दिया है। इस कोरोना महामारी ने हर एक व्यक्ति को झकझोर करके रख दिया है। ठीक उसी तरह वर्तमान में फैले लंपी वायरस ने गायों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र के अंदर जो गायें हैं लंपी वायरस से पीड़ित हैं। हर प्रयास किए जा रहे हैं हर गांव के अंदर ताकि इनको बचाया जा सके। लेकिन आज के दौर में, इस आधुनिक दौर में, कुछ गाँव ऐसे भी हैं जो गायों के प्रति उपेक्षित है, इसके प्रति कोई वो नहीं रख रहे कि जिस तरह की इनका इलाज करवाया जाए या इनको समय के अनुसार इनकी देखभाल की जाए। इसी कड़ी की जांच पड़ताल के लिए आज हम पहुंचे खेतड़ी तहसील के ग्राम पंचायत सिहोड़ की गौशाला के अंदर, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी यहाँ पे गायें हैं और जो लंपी वायरस से पीड़ित हैं। यहाँ के लोगों की माने तो उनका कहना है कि कुछ गायें जो इस लंपी वायरस के कारण मर चुकी है और कुछ है जो पीड़ित भी है, लेकिन उनको उचित उपचार नहीं मिल पाया अभी तक। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ स्थिति है गायों को लेकर के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। क्या कुछ स्थिति है लंपी वायरस को लेकर के या आपके गांव में? अभी जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ जितनी भी गायें हैं उनमें से लगभग 80 से 90% गायें लंपी वायरस से इन्फेक्टेड हैं और यहाँ पर लगभग 10 से 12 गायें अभी तक लंपी वायरस से मर चुकी हैं। और मरने के बावजूद सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उन गायों को दफनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे, यहीं बिल्कुल गौशाला के पास पे ऑन रोड पे 2 गायें मरी हुई हैं और वो पूरी तरीके से सड़ चुकी हैं और उनको दफनाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इससे हम कैसे आशा रखें कि ये जो गायें हैं वो सुरक्षित बच पाएंगी? मेरी चिंता का विषय ये है कि जहाँ इतनी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कोरोना वायरस के समय इंसान को बचाने के लिए सरकार ने, सभी ने इतने प्रयास किए, तो जो सनातन धर्म की जो परिपाटी है गौ माता, उसको बचाने के लिए क्यों नहीं प्रयास किए जा रहे? ये इसी प्रकार रहा तो ये सब पूरा जो गोधन है वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। तो मेरी सभी से विनती है कि इसमें सरकारी तौर पे और सामाजिक तौर पे सभी इसमें सहयोग करें। जितनी भी गायें मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं उनके दफनाने की समुचित व्यवस्था हो और जो इन्फेक्टेड है उनके के लिए टीकाकरण या जैसी भी जो उपचारात्मक प्रक्रिया है वो अपनाई जाए। धन्यवाद। सर जैसे कि आप बता रहे कि सरकार ने जो फंड बनाया था ताकि आम जीवन को बचाया जा सके, इंसानों को बचाया सके कोरोना, ठीक उसी तरह गायों के लिए भी एक ऐसा फंड होना चाहिए ताकि गायों को लंपी वायरस से बचाया सके। जो गोपालक है उसने क्या कुछ दिया है, कमेटी क्या कुछ विचार कर रही है? अभी तक कमेटी की तरफ से हमें कोई भी संतुष्टिप्रद जवाब नहीं मिला है और न ही हमें यहाँ से कोई सरकारी नुमाइंदा ऐसा आया कि जो इसके बारे में सही संतोषप्रद जवाब दे सके। इसलिए हमें यहाँ की व्यवस्था से पूर्णतः असंतुष्ट है और हम जो इतने यहाँ पर सभी आए हुए हैं, आप वीडियो में एक बार दिखाइएगा, जितने भी ये नौजवान आए हैं, हम मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि जो भी दफनाने की व्यवस्था होगी हम सामूहिक तौर पर सामाजिक स्तर पर करेंगे। आपने कमेटी को सूचना दी है क्या इस बारे में? किसी ने किसी कमेटी को बताया कि हाँ? हमने गांव के सरपंच को बताया था, कॉल किया, पहले तो 1 घंटे तक कॉल नहीं उठाया, वेटिंग चल रहे थे। 1 घंटे के बाद कॉल किया, हमने उनको बोला कि गौशाला में आइए, गांव के अंदर आइए, देखिए कितनी क्या गायें मर चुकी है, कितनी पे रोग फैल रहा है। लेकिन सरपंच जी ने जवाब दिया कि अभी मैं खेत में से आया हूँ, नहा के आऊँगा। हमने कहा कि नहाने की क्या जरूरत है, इतने लोग आए हुए हैं, शाम से यहीं पे हैं, पहले भी रोज आके जाते हैं, संभालते हैं, आपने 1-2 बार इनको संभाला। सरपंच जी ने इसका जवाब नहीं दिया। सरपंच जी बोल रहे हैं कि मैं नहा धो के आऊँगा, वो भी अब नहीं आऊँगा, कल आऊँगा। इसके लिए यार मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जो करना है कर लो, मैं तो आ जाऊँगा। मेरे पास इस तरह का कोई बजट भी नहीं है कि मैं अकेला आके लड़ूँ इनसे। हमने बोला सरपंच जी हमें बजट भी नहीं चाहिए, आप आइए एक बार गाय को
संभालिए गौशाला में, ये लोग गांव के आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आगे तो बढ़िए, पीछे तो हम आपके साथ है। लेकिन सरपंच जी ने सिर्फ यही कहा है कि हम आपके पीछे हैं, आप आगे रहो। जितने भी जो भी गौशाला की कमेटी है उससे आप ही बात करो, हम यार क्या बात करें, कमेटी तो हमारी बात ही नहीं मानती। ये हमारे गांव के सरपंच जी के विचार है। हमने उनसे कहा भी सरपंच जी आप एक बार आओ तो सिर्फ जो गाय हैं जो मर चुकी है इस लंपी वायरस की वजह से, उनको दफनाने का करो। लेकिन सरपंच जी ने इसके लिए बोला है देखेंगे, अभी कोई खास संतुष्ट नहीं है। आप जैसा देख सकते हो कि ये सिहोड़ गांव के सरपंच है जिनके ये विचार हैं कि मेरे पास बजट नहीं है गायों की रक्षा के लिए। क्या जब कोरोना फैला था तब भी सरकार ने ऐसा कुछ किया था? क्या सरपंच ने ऐसा किया था कि जिस तरह से इंसान को बचाया, गायों को भी बचाया जाए? बजट की बात की जा रही है तो सर बजट कैसे, क्या कुछ होगा, क्या कुछ करना चाहिए? इस बारे में ये कहूँगा कि मुझे पूर्णतः तो इसकी जानकारी नहीं है कि सरकार की तरफ से क्या बजट का प्रावधान हुआ है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे सामुदायिक स्तर पे भी कर सकते हैं और बहुत प्रकार के ऐसे फंड होते हैं जिनमें इनकी व्यवस्था की जा सकती है। अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है और इच्छा शक्ति मर जाए तो हर काम मुश्किल हो जाता है। मेरा यही कहना है। आपके अनुसार क्या लगता है, कमेटी की कमी है या गांव के सरपंच की कमी है? देखो यहाँ पे कमेटी की भी कमी है और कुछ जनप्रतिनिधि की भी कमी है। जैसे मतलब हम जनप्रतिनिधि को भी पता है कि आसपास जो गाय मरी हुई है, लोगों को भी, आमजन है उनको भी परेशानी रहती है आने जाने में। तो लोग तो बोलते हैं कि भाई सरपंच जी आप ध्यान दो, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। तो जनप्रतिनिधि की भी मानेंगे और कमेटी की भी मानेंगे, दोनों की कमी है एक तरीके से। लेकिन मैं जनप्रतिनिधि से यही कहूँगा कि जल्दी से संज्ञान ले और जो भी गायें बाहर पड़ी हैं तो उनको उठवाए, ताकि अंदर की जो गायें सुरक्षित हैं वो भी लंपी वायरस से बच सके। और जो आमजन है, जो आने जाने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, स्कूल पास है, नज़दीक है, तो आने जाने में भी दिक्कत होती है, बच्चों को परेशानी होती है, तो वो भी सुरक्षित रहें। किस तरीके से लगता है कि जो गाय लंपी वायरस से पीड़ित होने के बाद मर चुकी है उनका उचित निस्तारण किया जा सके? क्या लगता है कहाँ पे इनको ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे इनको दफनाया जा सकता है? देखिए यहीं से पास में 1 किलोमीटर नदी है जहाँ पे ना तो कोई मकान है, नहीं लोग जाते आते। तो यहाँ पे गांव है बिल्कुल पास में ही, यहाँ पे इतनी गंदगी हो रही है और उसके बावजूद भी गाय मरी पड़ी है। इनको सही टाइम पे उठा के और नदी में दफनाएं तो गांव भी रहे, पास में स्कूल है, बच्चे भी ठीक से पढ़ सके। इलाज तो दूर की बात है, लेकिन जो गाय मर चुकी है इस लंपी वायरस से उनको उठाया भी नहीं जा रहा। 5-7 यहीं पड़ी है, 5-7 इधर जाती है चरने, गाय वहीं पे मरी पड़ी है। यहीं के लोगों ने जो गौपालक है क्या सूचना नहीं देता किसी को कि कितनी गाय मर चुकी है और कहाँ पे है, कहाँ है, कुछ बायोडाटा इनका? नहीं, उसने तो कभी बताया नहीं कि ये गायों के इतना रोग भी है गांव में। कभी गांव के सरपंच को या गांव के कुछ लोगों को, जो बड़े लोग हैं गांव के, उनको भी कभी कुछ नहीं बताया, ना ही किसी को सूचना दी कि इतनी गाय मर चुकी है, इतनी गाय अभी फिलहाल में ये बीमारी है, ऐसा कोई डाटा नहीं दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये सिहोड़ गांव की विडंबना है कि जहां पर इतना कुछ हो रहा है लेकिन जो कमेटी है वो इसके प्रति सजग नहीं है। तो आप लोग क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे कमेटी से, गाँव से, कि गायों के प्रति क्या सुधार किया जाए? गायों के प्रति ये सुधार होना चाहिए कि भाई एक बार तो जो भी टीकाकरण हो रहा है डॉक्टर को बुला के टीकाकरण करवाया जाए, और जो भी जो देसी जो भी इलाज है जो वो संभव करवाया जाए, लोगों से मिलकर या फिर सभी से मिलजुल कर काम किया जाए, और जो ये बाहर गाय पड़ी है उनको उठवाया जाए, तभी हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते जो गाय मर चुकी है, हालांकि गौशाला के पास में ये निकटते जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पे बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, ऑन रोड है जो ढाणी की तरफ जाता है, और गाय जो मरने के बाद इतनी भयंकर बदबू आती है कि इसके आसपास से गुजरना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रशासन से क्या दरख्वास्त करना चाहोगे, इसके ऊपर क्या कुछ और इलाज होना चाहिए कि जिसमें सुधार किया जा सके? प्रशासन से पहली बात तो यही है कि डॉक्टर से हमने आज बात की, डॉक्टर अब तो चला गया घर पे, उसका टाइम हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं तो रोज गायों के लगा रहा हूँ इंजेक्शन, अगर जो गाय अभी भी है, कुछ गाय जो छूट गई, आप कल आइए, कल मैं ड्यूटी टाइम पे आऊँगा तो सबको मैं इंजेक्शन लगा दूंगा। जो सरकार ने जो दवाई दे रखी है उपचार के लिए वो मैं करूँगा हो सके। लेकिन गांव की कमेटी, जो गौशाला की जो कमेटी बना रखी है, उसने इस बात को लेकर अभी तक कुछ नहीं किया। हम जो लोग हैं और यहाँ पे हमारे जो साथी लोग हैं वो आगे आ रहे हैं, वही हमें ही करना है जो कुछ करना है गांव के। ना तो शायद सरपंच भी हमारे हिसाब से गांव का है ही नहीं, क्योंकि किसी भी बात को लेकर सरपंच कभी आगे आता ही नहीं है। सरपंच के अलावा उप सरपंच है, शायद मैंने उनको कभी देखा नहीं है ऐसे मामले में सामने आती हुई है। लेकिन फिर भी जो ये हमारे जो साथी लोग हैं ये निरंतर कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे इनको लेके।
तो जैसा कि आप देख सकते हो ये सीहोर के युवा वर्ग है जो इस लंपी वायरस से पीड़ित गायों की रक्षा के लिए आगे आए हैं। शायद ही आसपास के क्षेत्र में आपको ऐसा गांव मिलेगा जहां युवा वर्ग इतनी तत्परता से कार्य कर रहा है। और आगे के सर इलाज के लिए क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी आपके, जैसे आप आगे आए हो युवा वर्ग मिलके, आप इलाज के लिए क्या कुछ करवाओगे? तो इलाज के लिए तो यही है, पहले तो डॉक्टर साहब से हमने बात की थी, जो डॉक्टर साहब से होता है वो हम करवाएंगे। और गांव के काफी लोगों को हम जोड़ रहे हैं कि जो देसी दवाइयाँ जो बुजुर्ग लोग जानते हैं, जिससे हमने देखा भी है वीडियो में, जो बता भी रहे हैं, वो कुछ सब कुछ करके हम उसका भी करेंगे उपचार। तो ये है सीहोर के युवा वर्ग जो देसी तरीके से या सरकारी जो राजकीय चिकित्सा उसकी मदद से इन गायों का इलाज करवाएंगे ताकि इनको बचाया जा सके, क्योंकि ये सनातन धर्म की वो गौ माता है जिसमें समस्त प्रकार के देवी देवता विराजमान होते हैं। कैमरामैन आयुष के साथ योगेश राजस्थानी की रिपोर्ट।